जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। तो हम आज की क्लास में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक एवं जानकारी प्राप्त करेंगे इस क्लास के तथ्य एवं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में कुछ सामान्य परिचय है। इनका जन्म कब हुआ था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 में। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 में। कहाँ हुआ था? गाह में। गांव का नाम क्या था? गाह। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में, यानी अब ये कहाँ है? ये जो पंजाब प्रांत है, गाह गांव, ये कहाँ है फिलहाल? वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। इनका निधन फिलहाल में 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली के एम्स अस्पताल में। इनके पिता जी का क्या नाम था? गुरमुख सिंह कोहली। माता जी का नाम अमृत कौर। पत्नी का नाम गुरुशरण कौर। जन्म कब हुआ था? 1932 में। मृत्यु कब हुआ? निधन कब हुआ? 2024 में, यानी 92 वर्ष की आयु में। कहाँ हुआ था? दिल्ली के एम्स अस्पताल में। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह कोहली। माता जी का नाम अमृत कौर। पत्नी का नाम गुरुशरण सिंह कौर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शिक्षा के बारे में समझेंगे। 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पूरी की। कहां से? पंजाब से। कब? 1948 में। 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। किस सब्जेक्ट में? अर्थशास्त्र में। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से डीफिल की। किस विद्यालय से? किस विश्वविद्यालय से? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। किस सब्जेक्ट में? अर्थशास्त्र में। कब? 1962 में। इनका राजनीतिक जीवन। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे। पहली बार ये राज्यसभा सदस्य बने। कब बने? 1998 में। पहली बार राज्यसभा के सदस्य कब बने? 1998 में। इसके बाद लगातार 6 बार राज्यसभा सदस्य बने। कितने बार बने हैं? 6 बार लगातार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। 5 बार असम से और 1 बार राजस्थान से। 5 बार असम से बने हैं और 1 बार राजस्थान से। क्या बने हैं? राज्यसभा के सदस्य बने हैं। यानी दोनों मिलकर, असम और राजस्थान मिलकर कितने बार? 6 बार। असम में 5 बार और राजस्थान में 1 बार। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कब से कब तक रहे हैं? 1998 से 2004 तक। राज्यसभा के विपक्ष के नेता 1998 से 2004 तक रहे हैं। इन्होंने 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा का चुनाव कब लड़ा था? 1999 में। कहां से? दक्षिणी दिल्ली सीट से। कहां से लड़ा था? दक्षिणी दिल्ली सीट से। लेकिन बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। किससे हार गए थे? विजय कुमार मल्होत्रा से। 1999 में ये लोकसभा का चुनाव लड़े पहली बार, लेकिन ये हार गए। किससे? बीजेपी के एक उम्मीदवार थे विजय कुमार मल्होत्रा, इनसे ये हार गए। अगला टॉपिक क्या है? वित्त मंत्री कब से कब तक रहे? 1991 से 1996 तक। वित्त मंत्री का पदभार कब से कब तक संभाला था? 1991 से 1996 तक। किसके सरकार में? पूछ देता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके सरकार में वित्त मंत्री थे? तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे नरसिम्हा राव के सरकार में। किसके सरकार में? नरसिम्हा राव के सरकार में। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब तक थे? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब थे? 2004 से 2014 तक के समय में ये भारत के प्रधानमंत्री थे। कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? 13 नंबर के। कितने नंबर के? 13वें। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। क्या थे? पहले सिख प्रधानमंत्री। कब से कब तक थे? 2004 से 2014 तक। अगला टॉपिक देखते हैं। भारत सरकार में पद। इनका भारत सरकार में कौन कौन सा पद कब कब था, ये देखेंगे। भारत सरकार में इनका पद कब कब किस पद पर था, ये देखेंगे।
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार क्या थे? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कब से कब तक थे? 1972 से 1976 तक। वित्त मंत्रालय के सचिव, भारत सरकार पद में वित्त मंत्रालय के सचिव 1976 में थे। कब थे? 1976 में। आरबीआई के निदेशक, ये आरबीआई के निदेशक थे। कब? 1976 से 1980 तक। आरबीआई के निदेशक के बाद ये आरबीआई के गवर्नर बने। क्या बने? आरबीआई के गवर्नर। कब? 1982 से 1985 तक। 1982 से लेकर 1985 तक। कितने नंबर के? 15वें नंबर के। कितने नंबर के? 15वें नंबर के। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। क्या थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष। कब से कब तक? 1985 से 1987 तक। वित्त मंत्री बने। कब? 1991 से 1996। किस सरकार में? कमेंट करके बताइएगा। ये वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री किसके सरकार में बने थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। ये यूजीसी के अध्यक्ष भी थे, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। भारत के प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक ये थे। कब से कब थे? 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर। कितने नंबर के? 13वें प्रधानमंत्री। ये पहले सिख प्रधानमंत्री थे। आगे देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक इनका उल्लेखनीय कार्य, यानी ये महत्वपूर्ण कौन कौन से फैसले और कार्य किए थे, इसके बारे में समझेंगे। बतौर प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल में उन्होंने कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसने भारत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। क्या किया? भारत को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। शिक्षा का अधिकार आरटीई, सूचना का अधिकार आरटीआई, मनरेगा योजना समेत तमाम कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लिए। इसके अलावा उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार के नए रिकॉर्ड कायम किए। 2008 में आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारा था। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। यानी ये जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये जब पदभार संभाले थे, अपने पदभार पर रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण फैसले एवं काम किए हैं। इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इसके बारे में समझेंगे। प्राप्त पुरस्कार, सन 1987 में पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 1987 में। कब मिला था? 1987 में। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। जो पद्म विभूषण है, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। 1955 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार। कब? 1955 में। 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? एशिया मनी पुरस्कार। कब मिला था? 1993 और 94 में। 1993 में वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी पुरस्कार मिला था। देखिए, एक एशिया मनी पुरस्कार है और एक यूरो मनी पुरस्कार है। एशिया मनी पुरस्कार 2 बार मिला था, 1993 और 94 में। यूरो मनी पुरस्कार 1 बार मिला था। कब? 1993 में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार मिला था। एडम स्मिथ पुरस्कार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? राइट पुरस्कार। कब? 1955 में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे इनके बारे में। क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम देखेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आत्मकथा, ये कौन से आत्मकथा लिखे थे? चेंजिंग इंडिया। इनके आत्मकथा का क्या नाम था? चेंजिंग इंडिया। क्वेश्चन में साफ साफ पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन से आत्मकथा
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिखा है। ऑप्शन दे देगा 3 और एक ये दे देगा चेंजिंग इंडिया, तो आप क्या मानेंगे? चेंजिंग इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन पर आधारित पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? संजय बारू। क्वेश्चन पूछेगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिसको संजय बारू ने लिखा है, ये किस प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित है? तो क्या कहेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन पर आधारित है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। क्या थे? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। इनको उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। मनमोहन सिंह जी को उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। इनको आर्थिक सुधारों के कारण आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। देखिए अब यहां से हम क्वेश्चन कुछ 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में गवर्नर के रूप में एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिसने कार्य किया था, वो कौन थे? मनमोहन सिंह जी। कौन थे? मनमोहन सिंह जी, यानी ऑप्शन बी। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा है? अभी हम पीछे बताए हैं इन्होंने कौन से आत्मकथा लिखे थे। ऑप्शन ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री, ऑप्शन बी एस अगेंस्ट ऑड्स, ऑप्शन सी चेंजिंग इंडिया, ऑप्शन डी माई कंट्री माई लाइफ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। कौन सा? चेंजिंग इंडिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, पुस्तक इंडिया एक्सपोर्ट डेटर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया एक्सपोर्ट टेंडर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? किसके सरकार में? नरसिम्हा राव की सरकार में। किस पद पर कार्य किए? वित्त मंत्री के पद पर। किसने? मनमोहन सिंह जी ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मनमोहन सिंह जी को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 1972। 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म कब हुआ था? मनमोहन सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 1932, 26 सितंबर 1932 में, 22 सितंबर 1932 में, 10 सितंबर 1931 में, 25 सितंबर 1930 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 सितंबर 1932 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 26 सितंबर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री के साथ क्या थे? यानी प्रधानमंत्री भी थे, उसके साथ साथ क्या थे? लेखक थे, साहित्यकार थे, अर्थशास्त्री थे, शिक्षक थे। क्या थे? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? कब किया गया था? 2000 में, 2004 में, 2009 में या 2014 में? कब किया गया था? 2004 में। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2004। 2004 से 2014 तक। कब से कब तक थे? 2004 से 2014 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किस मंत्रालय का नेतृत्व किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किस मंत्रालय का नेतृत्व किया था? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। किसके सरकार में? नरसिम्हा राव के सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार क्यों कहा जाता है? आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार क्यों कहा जाता है? उनके आर्थिक सुधारों के कारण, उन्होंने आईटी सेक्टर का विकास किया, उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार किए, उन्होंने नई विदेश नीति लागू की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने आर्थिक सुधारों के कारण, उनके आर्थिक सुधारों के कारण, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की? डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, सॉरी, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की किस विश्वविद्यालय से? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के किस संस्थान में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंजाब विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1982 से 1985 तक किस बैंक में गवर्नर रहे थे? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, केनरा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। किस बैंक में थे? आरबीआई, यानी ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1985 से 1987 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के किसके उपाध्यक्ष रहे थे? 1985 से 1987 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके उपाध्यक्ष रहे थे? नीति आयोग के, योजना आयोग के, खेल मंत्रालय के या केंद्र सरकार के? 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग के। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किस वर्ष भारत सरकार का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? किस वर्ष किया गया था आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त? 1990 में, 91 में, 92 में या 93 में? 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किस वर्ष एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1993 में, 1994 में, उक्त दोनों वर्ष या 1996 में? कब किया गया था? 1993 और 94 दोनों, यानी ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को निम्न में से कौन कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी ऑप्शन 4 दिया गया है, इनमें से कौन कौन से पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है? इंडिया साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार। 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी इनको सभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? 13वें नंबर के प्रधानमंत्री। अभी 14 नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अभी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया, यानी किसके सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या लाल कृष्ण आडवाणी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे?
डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।